हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स एंड मटेरियल्स इन ईसीसीई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेथड्स एंड मटेरियल्स इन ईसीसीई, यानी कि ईसीसीई की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये टॉपिक डीपीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में टीचिंग के तरीके और उनमें यूज़ होने वाले मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक प्री स्कूल टीचिंग का फाउंडेशन होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले, एक्सप्लोरेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। To make learning interesting and meaningful, teachers use different methods, ways of teaching, and materials, teaching aids or tools. Early childhood care and education, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ECCE होती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले, बच्चा लर्न करता है सबसे अच्छे से जब वो खेल के ज़रिए सीखता है। ठीक है, एक्सप्लोर करता है बच्चा। ठीक है, खेल खेल में सीखना। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, बच्चा जब खुद से करके कुछ सीखता है, अपने आप कोई एक्टिविटी करता है, तो उससे बच्चे को एक्सपीरियंस भी खुद के एक्सपीरियंस से जो वो सीखता है वो बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है और बच्चा लर्न भी मजबूती से करता है। बच्चे को वो चीज़ याद रहती है, उसके माइंड में सेट हो जाती है। टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग and meaningful, teachers use different methods. लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए टीचर्स यूज़ करते हैं डिफरेंट मेथड्स, वेज ऑफ टीचिंग, अलग अलग तरीके से पढ़ाना, एंड मटेरियल्स, टीचिंग एड्स और टूल्स। और टीचर्स मटेरियल्स यूज़ करते हैं जैसे कि टीचिंग एड्स और टूल्स का कुछ। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से टीचिंग एड्स और टूल्स को यूज़ करके टीचर कैसे इफ़ेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग कराती है बच्चे की। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप इन ऑल एरियाज, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड सोशल। इन सभी एरियाज़ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ECCE, मेथड एंड मटेरियल्स, ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप केयरफुली आप इस टॉपिक को पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। मीनिंग ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स। मीनिंग ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स, सबसे पहले इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं मेथड्स का मतलब। मेथड्स का मतलब क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने के तरीके। ठीक है, मेथड्स मीन्स the way of teachings, the way of techniques used by teachers to teach children. ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के तरीके। It is how the teacher helps children to learn new things. ये हेल्प करता है टीचर को कि बच्चे को हेल्प करवा सके नई नई चीज़ें याद करने के लिए। ठीक है, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट है सेकंड, मटेरियल्स। मटेरियल्स क्या है, अब ये क्या हुआ कि मटेरियल्स में क्या होता है कि मटेरियल्स का मतलब होता है जो चीज़ें टीचर टीचिंग के लिए यूज़ करती हैं। जैसे अभी बताया था ऊपर टूल्स के बारे में। मटेरियल्स आर द टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज यूज टू मेक लर्निंग ईजी, इंजॉयबल एंड इफेक्टिव, लाइक टॉयज, चार्ट्स, बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, ब्लॉक्स एट्सेट्रा। मटेरियल्स क्या होते हैं, जो चीज़ें टीचर टीचिंग के लिए यूज़ करती है, जैसे फ्लैश कार्ड्स, ब्लॉक्स, टॉयज, चार्ट्स एट्सेट्रा। अब हम जानेंगे एम्स ऑफ यूजिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स। इनकी क्या एम है, इनको यूज़ करने के लिए इनका एम क्या है मेथड एंड मटेरियल्स का। टू मेक लर्निंग चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। इसका एम है कि लर्निंग को कैसा बनाएं, चाइल्ड सेंटर बना सकें और एक्टिविटी बेस्ड बना सकें। टू डेवलप क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर लर्निंग, बच्चे के अंदर डेवलप कर सके क्यूरियोसिटी एंड लव, प्यार ला सके लर्निंग के प्रति। ठीक है, जिससे बच्चा खुद से सीखने का क्या कर सके, कोशिश करे। नेक्स्ट है टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट।
टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसका एम है कि ये प्रमोट करे ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की, टू गिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस टू मेक लर्निंग जॉयफुल एंड नेचुरल, ये दे सके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बच्चे को और लर्निंग को जॉयफुल और नेचुरल बनाना इसका काम है। ठीक है, ये थे इसके एम। नेक्स्ट है कॉमन मेथड्स यूज इन ECCE। कॉमन मेथड्स यूज इन ECCE। फर्स्ट है प्लेवे मेथड, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले, लर्निंग बिकम्स नेचुरल, जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री। अभी प्लेवे मेथड क्या है कि चिल्ड्रन क्या खेल से सबसे अच्छा सीखते हैं, लर्न करते हैं, लर्निंग बिकम्स नेचुरल, जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। ये है प्लेवे मेथड के रूल्स और नियम कि प्लेवे मेथड में क्या क्या होता है, लर्निंग नेचुरल होती है, जॉयफुल होती है और स्ट्रेस फ्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे इसके एग्जाम्पल है, कोई एक्टिविटी कराई है आपने, जैसे रोल प्ले, टॉय प्ले, गेम्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स, तो इसमें क्या होगा, बच्चा खुद से करके सीखेगा। प्लेवे मेथड हो गया, खेल से सीखेगा बच्चा। ठीक है, खेल में बच्चा क्या सीख रहा है, ब्लॉक्स को बनाना सीख रहा है, पजल्स बनाना सीख रहा है, पैटर्न सीखेगा। ठीक है, तो इससे बच्चे की क्या होगी, प्लेवे लर्निंग होगी। प्लेवे मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप अच्छे से समझिए कि प्लेवे मेथड बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेस्ट होता है। बच्चा इससे खुद प्ले की हेल्प से वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड क्या होते हैं, डेवलप्ड बाय डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी मेथड जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने दिए थे। फोकसेस ऑन सेल्फ लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस, ये फोकस करता है सेल्फ लर्निंग पे और इंडिपेंडेंस पे बच्चे के। मटेरियल्स आर साइंटिफिकली डिजाइंड एंड प्लेस्ड इन ऑर्डर, ये क्या है, मटेरियल्स साइंटिफिकली हैं, डिज़ाइंड हैं, ठीक है, और प्लेस्ड इन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल मटेरियल्स, नॉप सिलेंडर, सैंड पेपर, लेटर्स, पिंक टावर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड क्या है, अब हम सीखेंगे प्रोजेक्ट मेथड के बारे में जानेंगे। चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन रियल लाइफ टॉपिक्स, इट डेवलप्स ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि चिल्ड्रन को जैसे हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, उसे रियल लाइफ से जोड़ेगा। रियल लाइफ से रिलेटेड हमने कोई टॉपिक दिया, जैसे मानो वो प्रोजेक्ट बच्चा करेगा उसको, तो इट डेवलप्स ऑब्जर्वेशन, बच्चा उसके अंदर क्या डेवलप होगी, ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी, क्रिएटिविटी आएगी, टीम वर्क में काम करना आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बच्चे के अंदर, और वो क्रिएटिव बनेगा, क्रिएटिविटी आएगी। हर तरह से बच्चा क्या होगा, उसका हर तरीके से माइंड क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, सोशल, इमोशनल, हर तरीके का उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट मेथड से। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्ट ऑन माय गार्डन, प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग प्लांट्स, ऑब्जर्विंग ग्रोथ। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, मानो कि एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं, आ प्रोजेक्ट ऑन माय गार्डन पे एक प्रोजेक्ट देते हैं, प्लांटिंग सीड्स, वाटरिंग प्लांट्स, ऑब्जर्विंग ग्रोथ। इन सब पे क्या करेगा बच्चा, फोकस करेगा, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, कैसे प्लांटिंग होती है, कैसे सीड्स को प्लांटिंग करते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, बच्चे वाटर डालेंगे प्लांट्स में, कैसे ग्रो होगा प्लांट्स, बच्चा छोटी छोटी चीज़ें क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो प्रोजेक्ट मेथड यही होता है, इसे अच्छे से याद करिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मेथड एंड मटेरियल्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लेवे मेथड क्या है, मॉन्टेसरी मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, आपको ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके बताना होगा। स्टोरी टेलिंग मेथड अब क्या है, हम पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में। हेल्प्स इन डेवलपिंग लिसनिंग, इमेजिनेशन एंड लैंग्वेज, ये हेल्प करता है बच्चे की डेवलपिंग लिसनिंग में, इमेजिनेशन में और लैंग्वेज में। मोरल वैल्यूज़ एंड इमोशंस आर थॉट थ्रू स्टोरीज, बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ आती हैं, इमोशंस आते हैं, किसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू। अगर आप बच्चे को स्टोरी सुना रहे हो तो बच्चे में मोरल वैल्यूज़ भी आएंगी, क्योंकि उस स्टोरी का मोरल भी क्या है बच्चा समझेगा
और उसके थॉट्स कैसे होंगे, कैसे इमोशंस चेंज होंगे, बच्चे के इमोशंस को समझेगा बच्चा, ठीक है, स्टोरी के थ्रू। एग्जाम्पल, स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र, एजॉप्स फेबल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, कॉन्वर्सेशन मैथड। फिफ्थ मैथड है कॉन्वर्सेशन मैथड। टीचर एंड चिल्ड्रन टॉक ऑन अ टॉपिक। कॉन्वर्सेशन मैथड भी बहुत ही इफेक्टिव मैथड होता है, क्योंकि बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हो तो बच्चे से कॉन्वर्सेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर एंड चिल्ड्रन टॉक ऑन अ टॉपिक, उस टॉपिक पर बच्चे से बात करिए, उसके बारे में थोड़े हिंट दीजिए, देन आप उसके बाद में टॉपिक को स्टार्ट कीजिए और बच्चे को समझाइए, ठीक है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग स्किल्स। बच्चे से जब आप कॉन्वर्सेशन करोगे, टॉपिक्स के हिंट दोगे, तो क्या होगा, इम्प्रूव होगा उसकी कम्युनिकेशन भी और थिंकिंग स्किल्स भी उसकी डेवलप हो जाएगी। उस टॉपिक के बारे में फिर वो क्या होगा, पहले से ही थोड़ा इमेजिन करेगा, सोचेगा, उस पर दिमाग लगाएगा, फिर टॉपिक को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, देन उसके बाद में फिर कॉन्वर्सेशन करो, फीडबैक लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। एग्जाम्पल्स, टॉपिक क्या है, जैसे कि माई फैमिली, माई स्कूल, माई पेट, माई फेवरेट फूड। ये टॉपिक्स हैं। अगर आप बच्चों को पहले ये टॉपिक बोलने से पहले, मतलब समझाने से पहले या पढ़ाने से पहले, आप उसके बारे में कुछ बहुत हिंट दीजिए, उनसे पूछिए, कुछ बात कीजिए, ठीक है। माय फैमिली में पूछिए कि आपके घर में कौन है, कितने मेंबर्स हैं, आपके दादा बड़े हैं या पापा बड़े हैं, इन चीज़ों के बारे में समझाइए बच्चे को। तो उस चीज़ का ना बच्चे का क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्ट होगा उस पर, टॉपिक पे। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। डेमोन्स्ट्रेशन मैथड क्या होता है, टीचर शोज हाउ टू डू समथिंग एंड चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड रिपीट। डेमोन्स्ट्रेशन मैथड होता है, टीचर क्या करता है, शो करता है हाउ टू डू समथिंग, क्या आप कर सकते हो, मतलब जैसे कुछ चीज़ बना रहे हो आप, एंड चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड रिपीट। बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को देखेगा। जैसे टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, साइंस में मान लीजिए कोई चीज़, या फिर स्टोरी मान लीजिए, कुछ भी है, टीचर बता रहा है और बच्चा क्या कर रहा है, उसको ध्यान से सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फिर क्या करता है बच्चा, टीचर को देख के ही वही चीज़ रिपीट करता है। जैसे अब बच्चा क्या देखता है, टीचर को स्कूल में पढ़ाते हुए देखता है, घर पे जाता है बच्चा ब्लैक बोर्ड की जगह दीवार पे लिखता है, जैसे वही चीज़ रिपीट करता है, या अपनी मम्मी पापा, किसी को भी, कज़न्स को, भाई बहन को, किसी को भी वही चीज़ पढ़ाता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी अच्छा होता है बहुत, जिससे बच्चे क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। टीचर जैसा करता है वैसा ही बच्चे करते हैं, ठीक है। शोइंग हाउ टू वॉश हैंड्स और वाटर प्लांट्स। बच्चे को जैसे कि दिखाओ कैसे हैंड वॉश करते हैं, बच्चों को हैंड वॉश करना सिखाना, और वाटर इन प्लांट्स, कैसे वाटर डालते हैं प्लांट्स में, ये सब चीज़ें बच्चे क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, फिर उसके बाद में वो भी वही चीज़ करेंगे, ठीक है। ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट है एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड क्या होता है, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन लर्न करते हैं खुद से करके, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है इसमें। एक्टिविटी मेथड में बच्चा खुद से करके सीखता है। फोकसेस ऑन क्रिएटिविटी, पार्टिसिपेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ये फोकस करता है क्रिएटिविटी पर, पार्टिसिपेट करने पे बच्चों को, पार्टिसिपेशन में एंड ऑब्जर्वेशन में। एग्जाम्पल है आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे नेचर वॉक, कुकिंग विदाउट फायर, ये हो गई एक्टिविटी मेथड। कुकिंग करनी है बिना आग के, ये एक एक्टिविटी मेथड है, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, नेचर वॉक हो गया, ये हैंड्स ऑन लर्निंग हो गया। नेक्स्ट है राइम्स एंड सॉन्ग्स मेथड्स। अब राइम्स एंड सॉन्ग्स मेथड्स क्या होते हैं, आइए समझते हैं। यूज टू टीच लैंग्वेज, रिदम एंड मेमोरी, मेक्स लर्निंग फन एंड म्यूजिकल। अब क्या होता है, बच्चे को जैसे लर्न करने में हमें ही होते बड़े बड़े कुछ ऐसी होती हैं, ट्रिक लेते हैं हम। ट्रिक क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं ना जिससे हमें याद हो जाए। तो ऐसी कुछ बड़ी बड़ी वो होती हैं, फुल फॉर्म होती हैं, जिनकी हमें याद नहीं रहती है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिदम से याद करें, म्यूज़िक से याद करें, ठीक है, सिंबल से याद करें, तो मेमोरी में हमारे फिट बैठ जाती है। मेक्स लर्निंग फन एंड म्यूजिकल, ये क्या होता है, लर्निंग को फनफुली बना देते हैं और म्यूजिकल बना देते हैं, ठीक है। बच्चे को, बच्चा हो या हमें भी कोई चीज़ अगर हमें क्या लगती है, उस पर प्रॉब्लम होती है, लर्न नहीं होती। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि बच्चे अगर हमें कोई क्वेश्चन दे दे, हम क्वेश्चन के आंसर याद नहीं कर पाएंगे अगर एक पेज का होगा तो।
और वहीं पे अगर सॉन्ग होता है वो अगर एक पेज का होगा आपको याद हो जाएगा। यही फ़र्क होता है। तो बच्चे को क्या करें, म्यूज़िक में, रिदम में सिखाएं उस चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। यूज़ टू टीच लैंग्वेज रिदम, लैंग्वेज को रिदम में सिखाएं। मेक्स लर्निंग फन एंड म्यूजिकल, ठीक है। ये क्या करता है, फन बना देता है लर्निंग को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ABC सॉन्ग नंबर राइम्स एक्शंस सॉन्ग्स, ठीक है। अब ABC के सॉन्ग बना दो, नंबर राइम्स बना दो, एक्शन सॉन्ग्स बना दो, ऐसे बच्चे को जल्दी याद होती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड बेटर व्हेन दे एक्सपीरियंस थिंग्स देमसेल्व्स। लर्निंग बाय डूइंग यही है कि बच्चा खुद से करके सीखता है, खुद से करता है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है। यही होता है लर्निंग बाय डूइंग मेथड। एग्जाम्पल है काउंटिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, टचिंग शेप्स, मिक्सिंग कलर्स। काउंटिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, बच्चा खुद से काउंट कर रहा है, उसको क्या हो रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। वो खुद से समझेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। टचिंग शेप्स, मिक्सिंग कलर्स, शेप्स को टच करेगा, फील करेगा, ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, इन चीज़ों को फील करेगा, बच्चा खुद से करके सीखेगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं लर्निंग बाय डूइंग। मिक्सिंग कलर्स, कलर्स को मिक्स करके देखेगा कि कौन सा कलर क्या कलर बना देता है एकदम से अगर मिलाओ तो बच्चे की खुद से क्या होगी, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखेगा बच्चा। नेक्स्ट है मटेरियल्स यूज्ड इन ECCE। मटेरियल्स यूज्ड इन ECCE, फर्स्ट है इंडोर मटेरियल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पजल्स एंड टॉयज, फ्लैश कार्ड्स। मटेरियल्स यूज्ड इन ECCE, हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं ECCE में, जैसे कि इंडोर मटेरियल्स कौन कौन से हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, पजल्स एंड टॉयज हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए, ये हमारे इंडोर मटेरियल्स हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोर मटेरियल्स क्या क्या हैं ECCE के, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से समझना, जैसे कि बुक्स एंड चार्ट्स, ये हमारे इंडोर मटेरियल्स हो गए ECCE के। क्ले एंड कलरिंग मटेरियल्स, और आउटडोर मटेरियल्स क्या हैं, स्विंग्स, स्लाइड्स एंड सी सॉज, बॉल्स, हुप्स, ट्राईसाइकिल्स, सैंडपिट एंड वाटर प्ले टूल्स, ये हो गए आउटडोर मटेरियल्स ECCE के। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मटेरियल्स कौन से होते हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पिक्चर चार्ट्स होते हैं और मॉडल्स, वीडियोस, एजुकेशनल सॉन्ग्स, पपेट्स, स्मार्ट बोर्ड्स एंड एजुकेशनल एप्स फॉर ओल्डर प्री स्कूलर्स, ठीक है। ये होते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। नेक्स्ट है नेचुरल एंड लो कॉस्ट मटेरियल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी मेरे टाइम पे एग्जाम में पूछा गया था कि नेचुरल एंड लो कॉस्ट मटेरियल्स क्या हैं ECCE के मटेरियल्स में। लीव्स, पेबल्स, ट्विग्स, सीड्स, बॉक्सेस, बॉटल्स, हैंडमेड चार्ट्स एंड मॉडल्स, यूजफुल फॉर क्रिएटिविटी एंड एनवायरमेंटल लर्निंग, ये होते हैं लो कॉस्ट मटेरियल, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर हो गए, ये सब क्या होंगे, लो कॉस्ट मटेरियल है। नेक्स्ट है टीचर्स रोल। टीचर्स के क्या रोल है ECCE मेथड एंड मटेरियल्स में। चूज एज अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मटेरियल्स, एंश्योर एक्टिविटीज आर सेफ, सिंपल एंड enjoyable, encourage participation of every child, maintain materials properly and make new ones regularly। टीचर का रोल है कि चूज करे एज अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मटेरियल्स, बच्चे के लिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग मेथड्स को यूज़ करे, चूज़ करे। मटेरियल्स को बच्चे के जो जिससे बच्चा खेलेगा, समझेगा, पढ़ेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, बच्चे को ऐसे मटेरियल्स उसके एज के अकॉर्डिंग रखें, चूज़ करें। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एंश्योर एक्टिविटीज़ आर सेफ़, टीचर को एंश्योर करना होगा कि वो एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए सेफ़ है कि नहीं, सिंपल होनी चाहिए एंड इंजॉयबल होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि पता नहीं क्या ही रख दिया उसके आगे आके, उस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए। एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड, बच्चे को एनकरेज करें कि हर बच्चा पार्टिसिपेशन करे उसमें और खुद से सीखे, खुद से करे, ठीक है, इंटरेस्ट बनाए बच्चे का। मेंटेन मटेरियल्स प्रॉपरली एंड मेक न्यू वंस रेगुलरली, रोज़ मेंटेन करें मटेरियल्स को प्रॉपरली और हर तरीके के
रोज़ नए नए कुछ ऐसे अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को यूज़ करें जिससे बच्चे को बोर ना हो, ठीक है, जिससे बच्चे बोर ना हो और बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। ऑब्जर्व एंड गाइड चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले एंड एक्टिविटीज़, बच्चे को ऑब्जर्व करें, गाइड करें जब बच्चा क्या कर रहा हो, प्ले कर रहा हो या कोई एक्टिविटी कर रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड मटेरियल्स। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड मटेरियल्स, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके जिसमें बच्चे को प्रॉपर मेथड्स एंड मटेरियल्स यूज़ करने होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? प्रमोट होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ये क्या करता है? प्रमोट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इससे। इम्प्रूव थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, इम्प्रूव करता है बच्चे की थिंकिंग और उसकी इमेजिनेशन को और क्रिएटिविटी, बच्चा क्रिएटिव होता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा बिल्ड होती है, थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है बच्चे की। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन, बच्चे की क्या होता है? बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग, बच्चे की लर्निंग क्या होती है? इंटरेस्टिंग होती है, बच्चा खुद से लर्निंग में मतलब इंटरेस्टेड होता है और लॉन्ग लास्टिंग होती है ये लर्निंग। हेल्प्स चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल लर्नर, बच्चा इंडिपेंडेंट होता है और खुद से लर्न करना सीखता है। कंक्लूजन है मेथड्स एंड मटेरियल्स आर द हार्ट ऑफ ईसीसी, मेथड्स एंड मटेरियल्स क्या है? ईसीसी का हार्ट है। व्हेन टीचर यूज द राइट मेथड विथ सुटेबल मटेरियल्स, जब टीचर एक मटेरियल को, जब टीचर एक राइट मटेरियल मेथड यूज़ करता है, बच्चे के लिए सुटेबल मटेरियल्स को यूज़ करता है, चिल्ड्रन क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, लर्न बेटर करते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन एवरी एस्पेक्ट, बच्चे की लर्निंग होती है और डेवलपमेंट होता है एवरी एस्पेक्ट, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड लिंग्विस्टिकली, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस होता है। इट हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हेल्प करता है बच्चे की फाउंडेशन के लिए और उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेथड्स एंड मटेरियल्स। मैंने ऑल ओवर जितने भी मेथड्स एंड मटेरियल्स थे पूरा टॉपिक में इसमें कवर कर दिया है। अगर आपको लगता हो कि मुझसे कोई छूट गया है या मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको डिटेल में दोबारा समझा दूंगी। बट मुझे लगता नहीं है कि अगर कुछ भी छूटा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मेथड्स एंड मटेरियल्स इन ईसीसी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिया है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना बिल्कुल मिस ना करें, एंड तक देखें, 1 बाय 1 समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।